एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी से। तो पहले चलिए हम खिचड़ी बना लेते हैं ये, और इसी बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे व्लॉग जो हैं वो थोड़ा सा डिले किस वजह से हो गए। तो जी ये लास्ट सावन के सोमवार की क्लिप है। मैं जानती हूँ बहुत ही लेट है, बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं घी में ना मूंगफली जो दाने हैं उनको मैं रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी में इनका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रोल होता है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने इनको सेक लिया है। आपको थोड़े दिख रहे हैं डार्क कलर के, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप यहाँ पर मूंगफली दानों को रोस्ट करें ना किसी भी चीज़ के लिए, तो हमेशा से ही उसे बहुत ही मतलब मीडियम टू स्लो जो फ्लेम होती है उसके ऊपर ही उसे रोस्ट करें। इसके बाद मैंने उसी घी में जो है जीरा डाला, और जीरा डालने के बाद मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप जीरे को स्किप कर सकते हैं, सीधे आलू भी डाल सकते हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, जो व्रत वाला नमक होता है, ताकि आलूओं में नमक जो है वो इसी टाइम पे मिलेगा। ये कच्चे आलू हैं, पहले मैं इन्हें जो है थोड़ा सा पकाऊंगी जो है इनको ढककर। जब ये थोड़े से पके हुए हो जाएंगे, इसके बाद जो है हम इसके आगे की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने आलूओं को ढक दिया है और अब ये पक रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि आलू जो है थोड़े से पके पके हो गए हैं। इस तरीके से अब मैं कट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी है। और अगर आप टमाटर हरी मिर्च खाते हैं तो ऐड कीजिए, बाकी इनसे टेस्ट जो है ना साबूदाने की खिचड़ी में इन्हीं चीज़ों का होता है। साबूदाने का कोई अपना स्पेशल बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं होता है, बट इन चीज़ों से साबूदाने की खिचड़ी जो है ना वो बहुत ही ऑसम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे आलू और जो टमाटर हरी मिर्च है वो सब गल चुका है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया जी साबूदाना। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को साबूदाने की खिचड़ी खिली खिली बनानी है तो आप साबूदाने को 2 से 3 घंटे के लिए भिगोएं। बट मुझे थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग बनानी थी, इसलिए मैंने इसे रात को ही भिगो दिया था, और मेरी खिचड़ी जो है थोड़ी सी खिचड़ी वाली स्टाइल में बन के तैयार हुई, खिली खिली नहीं बनी। तो यहाँ पर जी मैंने अब फिर से जो साबूदाने की खिचड़ी है उसके अंदर थोड़ा सा वापस से नमक डाला, और डाली मैंने इसके अंदर काली मिर्च, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद में हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता है, केवल एग्जैक्ट टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इसे 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए इसको पकाना है, अदरवाइज़ ये चिपक जाती है। नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बात अलग है, मेरी तरह स्टील की है तो ये नीचे लग जाती है। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको किया, तो ये थोड़ी सी पकी पकी हो गई। और इसके बाद मैंने इसके अंदर मूंगफली दाने जो मैंने रोस्ट किए थे ना उनको भी मैंने क्रश कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जी इस तरीके से मैंने इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर मिला लेना है, जिससे कि सारे मसाले एक दूसरे जो खिचड़ी है ना इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद में अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जिससे कि साबूदाने की खिचड़ी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है नींबू का रस डाल दिया है, और इसके बाद में इसे थोड़ा सा और अच्छे से मिला लूँगी। ये काम फ्लेम ऑफ करने के बाद करना है। साबूदाने की खिचड़ी जो है वो हो गई है जी एकदम तैयार। अब इसके बाद में जो है मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी खिला देते हैं। साबूदाने की खिचड़ी है और साथ में है एकदम मस्त ठंडा ठंडा दही। तो यहाँ पर जी हम लोग करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। मैं भी कर रही हूँ और मेरे पतिदेव भी कर रहे थे, वो मेरे सामने ही बैठे थे, मुझसे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों को खिला देती हूँ, फिर मैं भी खा लेती हूँ। और जी साबूदाने की खिचड़ी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। और मैं और मेरे पतिदेव जो है ना यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे, क्योंकि जी राखी आ रही थी, और राखी पर हमारे घर में आ रहे थे कुछ मेहमान, जैसे कि मेरी ननद और मेरे देवर देवरानी। तो जी मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून नहीं, एक्चुअली गुड इवनिंग हो चुकी है। शाम के लगभग 4-4:15 बज रहे हैं, और हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए। और वैसे तो आज मंडे है, और हमारे जो नेबर हैं उनके यहाँ पर जो है ना आज सवामणि का प्रोग्राम है, तो उन्होंने खाटू श्याम जी में ये सवामणि जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है। तो हमने कहा भाई चलते हैं, अड़ोस पड़ोस में तो जाना भी पड़ता है। हमने कहा चलो भाई श्याम बाबा बुला रहे हैं तो चलते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। दर्शन भी हो जाएंगे, और सावन का महीना है, तो मैंने कहा जब बुला रहे हैं तो चले ही जाना चाहिए। और सुबह जो है ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, वो जो है वो तो हमने खा ली। और अब शाम का खाना जो है, खाना क्या प्रसाद ही है, मतलब ये भी सौभाग्य की बात है कि व्रत वाले दिन प्रसाद जो है वो खाने को मिलेगा।
तो जी चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को खाटू श्याम जी, दिखाएंगे आप लोगों को वहाँ का मार्केट वगैरह। पहले भी मैंने शेयर किया है, जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी ना, तब भी मैंने आप लोगों के साथ में पूरा फुल व्लॉग शेयर किया था खाटू श्याम जी का। बट आज दोबारा से जा रहे हैं, तो चलिए दोबारा से लेके चलते हैं आप लोगों को खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी, और बहुत सारा पैदल रास्ता यहाँ पर, मतलब गांव है ना, तो उसको पूरा पैदल ही पार करना होता है। व्हीकल्स ले जाने की परमिशन यहाँ पर नहीं होती है। और फिर ये तो 11 के बाद जो 12 होती है ना, वो वाला दिन है। तो हम दोनों जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, आप लोग दर्शन कीजिए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रक्षाबंधन पर मेरे देवर देवरानी और मेरी ननद वगैरह आए थे, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी काम वगैरह में। और इसके अलावा मतलब मैंने उनके आने का जाने का कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने सिर्फ राखी का व्लॉग शूट किया है। और वो व्लॉग है ना, इसके बाद जो अगला व्लॉग आएगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो जी क्या हुआ कि पहले तो मैं उसमें बिज़ी हो गई, फिर उसके बाद में अचानक से क्या हुआ कि मतलब है ना, जो मेरी चाची सास हैं, उनके लिए उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। तो हम लोगों को अचानक से वहाँ पे निकलना पड़ा उनको देखने के लिए। हमने कहा चलो भाई, जब इतनी तबीयत ख़राब है तो मिलकर आना बनता है। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला अपनी वीडियोज़ को एडिट करने का। तो इसलिए जो है ना, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट हो गई। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, माई सिचुएशन। तो जी कोई ना, चलिए खाटू श्याम जी में दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पहले जो है स्पाइरल फॉर्म में यहाँ पर रेलिंग लगी हुई होती थी, अब की बार ये बिल्कुल सीधी सीधी लगी हुई है। तो मैं और मेरे पतिदेव जो है यहाँ पर जी चल दिए हैं जय श्री श्याम बोलते हुए। और जी यहाँ पर हम लगभग पहुँच गए हैं मंदिर के पास में। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा लेफ़्ट साइड में। तो जी ये काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह करती है। अब वो मंदिर में अंदर जाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हटा दी गई हैं। मंदिर जो है एकदम बाहर ही शिफ्ट कर दिया गया है कि रेलिंग में से निकलते जाओ और दर्शन करते जाओ। तो जी यहाँ पर है ना, मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का। ये दूसरा वाला साइड है और मंदिर वाला साइड ये है। मैंने कोशिश तो की दर्शन करवाने की आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर पुलिस के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थे। और उन लोगों ने बिल्कुल भी जो है मतलब मोबाइल अलाउड ही नहीं कर रहे थे। बट फिर भी मैंने कोशिश की, बट ये लाइटिंग ब्राइटनेस, फिर आगे से पंडित जी सामने आ गए, तो बिल्कुल भी मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई। बाकी हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से किए। और खाटू श्याम जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम गए थे सवामणि में, जो हमारे नेबर है ना, उन्होंने सवामणि का प्रोग्राम किया था। सवामणि मतलब वही दाल बाटी चूरमे की जो दावत होती है, भगवान का प्रसाद जो है भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है, मैं इस टाइम पे आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, सब लोग खा के जा चुके थे और हम लोग भी इस टाइम तक खाना खा चुके थे। और व्रत भी था सोमवार का, तो खाना भी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसाद के रूप में मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जी फिर हम लोग निकल पड़े। ये खाटू श्याम जी का एंट्रेंस है, जिससे हम इस टाइम पर एग्जिट हो रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। और गाड़ियाँ जो है ना, वो 1 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई थी, इसलिए हम ई रिक्शा करके अपनी गाड़ी तक पहुँचे और इस तरीके से हमारी यात्रा पूर्ण हुई। हेलो जी, तो हम लोग ना वापस अपने घर के पास आ चुके हैं और अच्छे से दर्शन हो गए श्याम बाबा के। कोशिश तो मैंने करी, बट शायद लाइटिंग वगैरह की वजह से है ना, प्रॉपर दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करवा पाई। अभी जो है मम्मी के लिए खाना पैक करवा रहे हैं, और आदि ने तो बाहर का कुछ भी खाने से मना कर दिया है। वो बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं खाना है, मैं तो जो है चावल खाऊंगा। तो उसके लिए देखो चावल बनाएंगे घर पे जाके। और तो जी थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं, बटर स्कॉच शेक वगैरह, वो सब चीज़ें। तो मैंने कहा भाई चलो, बहुत ही छोटा सा व्लॉग है, क्योंकि अब ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है। क्योंकि दिन का जब ट्रैवल हो जाता है ना, तो मेरे सिर में दर्द और ये चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो मेरे सिर में फ़िलहाल दर्द होने लगा है और घबराहट सी भी हो रही है, बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो मैंने कहा ये वीडियो मैं गाड़ी में ही शूट कर लेती हूँ। मैं लिटरली इस तरीके से लेटी हुई पोजीशन में हूँ, सीट बिल्कुल नीचे कर रखी है मैंने। तो जी चलिए, आई होप आप लोगों को खाटू श्याम जी का ये दर्शन और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।